मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि कालसर्प योग में मोरपंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। कालसर्प के दोष के प्रभाव करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मोरपंख को सदा साथ रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अनेक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाएं और मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। इस कारण से श्री कृष्ण भगवान को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। माता यशोदा अपने कान्हा को खूब श्रृंगार करती थी और उनके मुकुट पर हमेशा मोर पंख लगाती थी। कान्हा के मुकुट पर हमेशा मोर पंख क्यों सजाया होता है, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित है। कथा है कि जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया और जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तभी वन में सीता को रावण हर कर ले गया था। तब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे और सभी से सीता का पता पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने सीता को कहीं देखा है। तब एक मोर ने कहा कि प्रभु, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि रावण सीता माता को किस ओर ले गया है, पर मैं आकाश मार्ग से जाऊँगा और आप पैदल, लेकिन आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं अपना एक एक पंख गिराता हुआ जाऊँगा जिससे आप रास्ता ना भटके। और इस तरह मोर ने श्री राम को रास्ता बताया, परंतु अंत में वह मरणासन्न हो गया क्योंकि मोर एक पंख के विशिष्ट मौसम में अपने आप ही गिरते हैं। अगर इस तरह जानबूझ के पंख गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री राम ने उस मोर को कहा कि वे इस जन्म में उसके इस उपकार का मूल्य तो नहीं चुका सकते, परंतु अपने अगले जन्म में उसके समान में पंख को अपने मुकुट में धारण करेंगे। और इस तरह श्री कृष्ण के रूप में विष्णु ने जन्म लिया और अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया। ज्योतिष मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कुंडली में कालसर्प योग था। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि कालसर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। कालसर्प दोष के प्रभाव करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को सदा साथ रखते हैं। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी से आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।